अगर आपने फिक्स डिपॉजिट में निवेश किया है या करने जा रहे हैं तो इस कैलकुलेशन को बहुत ध्यान से समझेगा, क्योंकि इसके ज़रिए आपके बहुत से भ्रम दूर होंगे और आपको समझ में आएगा कि एफडी अब फ़ायदे का नहीं बल्कि घाटे का सौदा हो गया है। कैसे, आइए जानते हैं। तो हमारे देश में महंगाई को मापने के दो पैमाने हैं। एक तो है CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और दूसरा है WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो सबसे पहले बात करते हैं हम CPI की, जिसको हिंदी में कहते हैं खुदरा महंगाई। तो अप्रैल का जो आंकड़ा आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है वो है 7.79%, जो कि 8 साल के अपने रिकॉर्ड लेवल पर है इस समय। और अगर हम लोग बात करें WPI की यानी थोक महंगाई की तो ये है 14.5%, लेकिन ये जो आंकड़ा है ये मार्च का है, अभी ये आंकड़ा आना बाकी है। तो अब मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे आपके एफडी में जो निवेश है वो उस पर एक तरीके से आपको चोट लग रही है, महंगाई की चोट कैसे लग रही है। अब हम लोग एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ कि अगर आपने मान लीजिए फिक्स डिपॉजिट ली है SBI से 1 साल की, तो उसका सामान्य रिटर्न जो हुआ वो हुआ 5%। अब आप सोचेंगे कि सीधा फ्लैट 5% का आपको रिटर्न मिलेगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। तो इसके लिए आपको क्या समझना होगा कि आप किस टैक्स ब्रैकेट में फॉल करते हैं। तो अगर हम लोग लें 20% की, अगर मान लीजिए आपका टैक्स स्लैब है, तो आपका जो 5% का जो रिटर्न है वो 4% रह जाएगा। और अगर आप टॉप मोस्ट ब्रैकेट में आ रहे हैं तो जो आपका जो 30% का जो टैक्स स्लैब है उसमें आने वाला जो रिटर्न है वो करीब 3.5% रह जाएगा। तो ये आप समझ लिए आपने कि 5% की बजाय आपका 4 और 3.5% का रिटर्न रह जाएगा। अब अगर हम लोग बात करें कि अगर आपने SBI से जो मैंने बताया था कि 1 साल की FD कराई है आपने, तो उसका 5% का आपको रिटर्न मिल रहा है। अब अगर हम उसमें महंगाई के आंकड़े को जोड़ते हैं, जो लगभग हमने एक 8% का आंकड़ा लिया है, तो 5 में से अगर 8 को आप घटाएंगे तो आपका रिटर्न कितना आएगा, ये माइनस में हो जाएगा। 5 तो भूल जाइए, आपका -3 में आपका रिटर्न आ रहा है। तो आप सोचिए कि किस तरीके से महंगाई की चोट आपकी FD पर लग रही है। अब यहाँ पर मैं आपको और आसान भाषा में समझाता हूँ कि मान लीजिए अगर आपने 1 साल की FD करवाई है 1 लाख रुपए की, तो आपको जो उसका रिटर्न आना चाहिए कायदे से 5% के हिसाब से 1,05,000 रुपये होना चाहिए। लेकिन आपका रिटर्न आ कितना रहा है महंगाई के आंकड़े को जोड़ने के बाद, तो आपको जो रिटर्न आ रहा है वो बहुत ही चौंकाने वाला है। 1 लाख या 1,05,000 तो छोड़ दीजिए, आपका जो रिटर्न है वो लगभग 3,000 का आपको नुकसान हो रहा है। ये बहुत बड़ी चोट है और ये बहुत ही क्लैरिटी से आपको समझना चाहिए, इस कैलकुलेशन को समझना चाहिए कि किस तरीके से आपको नुकसान हो रहा है। अब आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि भाई ऐसा कौन से तरीके कि हम महंगाई को मात दे सकें या कोई दूसरे विकल्प हैं जहाँ पे हम निवेश करें और हमें अच्छा रिटर्न मिले। तो इसका जवाब है हाँ, जी हाँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं EPF की, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की। तो इसका जो रिटर्न आ रहा है वो 8.1% है, यानी कि जो CPI का आंकड़ा है उससे ज़्यादा है, आपको उससे ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है। अगर हम लोग आगे बढ़ें तो अगला हमारे पास विकल्प है वो है NPS यानी नेशनल पेंशन स्कीम। तो नेशनल पेंशन स्कीम में जो आपका रिटर्न आ रहा है वो 8 से 9% के बीच में आ रहा है। अब अगर NPS की मैं एक खासियत तो आपको और बता दूं कि अगर आप ATC में आप 1.5 लाख का निवेश करें तो आपको NPS में 50,000 रुपये अतिरिक्त निवेश आप कर सकते हैं, टैक्स छूट ले सकते हैं। अब आखिरी जो है हाइब्रिड फंड सबसे ज़्यादा रिटर्न दिखा रहे हैं आपको, 9 से लेके करीब 12% का। और हाइब्रिड फंड्स वो होते हैं जिसमें एक तरीके के म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिसमें डेट और इक्विटी का मिक्सचर होता है। तो 2 पिक्चर आपको बहुत साफ तरीके से क्लियर हो चुकी हैं, आपको पता चल चुका है कि FD फ़ायदे का सौदा नहीं है, दूसरा महंगाई को कैसे मात दी जा सकती है। शुक्रिया। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।